रिटेंशन ऑफ यूरिन, इसका मतलब यह होता है कि यूरिन ब्लैडर में तो रहता है लेकिन वह यूरिन पास नहीं हो पाता है यूरेथ्रा से। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। इस कंडीशन में दोनों किडनी या एक किडनी दोनों में हो सकता है यूरिन दोनों बन रहा हो, वहां से यूरेटर दोनों तरफ से आ रहा, यहाँ से यूरिन आ रहा हो, यहाँ से यूरिन यहाँ पर आकर स्टोर होता है, लेकिन यूरिन को यहाँ से म्यूचुएशन मैकेनिज्म के द्वारा बाहर निकलना था लेकिन नहीं निकल पाता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब क्यों हो जाता है रिटेंशन ऑफ यूरिन? इसके पीछे रीजन है। क्या का रीजन है? सबसे पहला रीजन जो होता है इस पाथ ऑब्स्ट्रक्शन का है। इस पाथ में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा कहाँ पे? यूरेथ्रा से लेकर के और पूरा आगे तक का, तो उस कंडीशन में हम लोग उसमें रिटेंशन हो जाते हैं। तो क्या क्या रीजन होता है? या तो कोई स्टोन आकर के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आकर के ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है यूरेथ्रा में। दूसरा, मेल के केस में प्रोस्टेट इनलार्ज होने के कारण, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा होने के कारण, फिमोसिस के कारण, पैराफिमोसिस के कारण। फीमेल में कैरंकल के कारण, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के कारण, या सर्वाइकल मास के कारण, बर्टोलिन सिस्ट के कारण, या यूट्रस प्रोलैप्स के कारण। ये सब तो कॉज हो गया किसका? पाथ ऑब्स्ट्रक्शन का। कुछ कॉज जो होते हुआ ब्लैडर के टोनिसिटी का होता है। ब्लैडर का टोन अगर यहाँ पे नहीं रहेगा, एक टोनिक ब्लैडर हो जाते हैं, नर्व काम नहीं करता है सही ढंग से, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व वर्क नहीं कर पाता है, पुडेलर नर्व काम नहीं कर पाते हैं। कारण स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है, स्पाइनल कंप्रेशन हो गया। इस सब के कारण भी क्या होता है ना, रिटेंशन होते हैं। तो रिटेंशन में दोनों पाथ होता है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन भी है और यहाँ पर एटोनिसिटी भी होते हैं, इसके कारण रिटेंशन होते हैं। अब रिटेंशन का दिक्कत क्या होगा? जब यूरिन दोनों कॉज हुआ, एक तो एक ब्लैडर वर्क नहीं कर पाता है नर्व के कारण और दूसरा पाथ ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब जब यूरिन जब होल्ड करेगा तो क्या होगा? यूरिन बैक फ्लो, बैक जाकर मूव करेगा। बैक मूव करेगा तो क्या होगा? हाइड्रो यूरेटर होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, किडनी का साइज बढ़ जाएगा, किडनी लार्ज कर जाएंगे, किडनी में पेन भी हो सकता है पेशेंट में, और ज़्यादा दिन अगर रह गया तो फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकते हैं, किडनी फेल कर जाएंगे, इसमें स्टोन हो सकता है रिनल ट्रैक्ट में। ये सब जो होता है रिटेंशन का कारण बनते हैं। और उसके बाद ब्लैडर का साइज बढ़ सकता है। इसमें कैसे पता लगाएंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, स्पाइन का एमआरआई कराते हैं नर्व के लिए, और यहाँ से पता लग सकता है। सिस्टोस्कोपी भी कराते हैं। सिस्टोस्कोपी समय पता लग जाए कि कहाँ पे रास्ते में ब्लॉकेज है, और जैसा कॉज होगा उसके अनुसार ट्रीटमेंट